नमो नमः। आज हम पांडुरंगाष्टकम अर्थ सहित पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अर्थात महायोग पीठे, सुंदर पवित्र आसन पर, योग पीठ सुंदर पवित्र आसन पर, तटे भीमरथ्यः भीमरथी नदी के तट पर, भीमरथ्यः तटे, वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रहि पुंडरीक भगवान कृष्ण के भक्त का नाम पुंडरीक, वरम दातुम वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मुनीन्द्र ही अर्थात मुनि इंद्र ही मुनियों के स्वामी, समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम समागत्य आकर, तिष्ठन्तम आनंदकम अर्थात आनंद सागर, तिष्ठन्तम स्थित हैं। कौन? परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, पांडुरंगम भगवान पांडुरंग, परब्रह्मलिंगम परब्रह्म स्वरूप है जिनका, भजे उनकी वंदना करते हैं। अर्थात भीमरथी के तट पर भक्त पुंडरीक पर कृपा करके उनको वरदान देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, मुनियों के साथ रहने वाले आनंद के सागर परब्रह्म पांडुरंग भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं परं त्वेष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरङ्गम्। अर्थात तडिद्वाससं, तडिद्वाससम, वाससम कहते हैं वस्त्र को, तड़ित अर्थात विद्युत, तड़िद्वाससम विद्युत जैसे वस्त्र, नील मेघावभासम, नील अर्थात नीले रंग के मेघ जैसे, मेघावभासम, रमा मंदिरम, रमा लक्ष्मी को कहते हैं, रमा मंदिरम लक्ष्मी के निवास में या लक्ष्मी में निवास करते हैं, सुंदरम सुंदर हैं, चित प्रकाशम, चित प्रकाश अर्थात सभी के चित्त को प्रकाश करने वाले, सभी के चित्त में प्रकाश करने वाले, परम त्विष्टिकायाम समन्यस्त पादम, इष्टिकायाम, इष्टि भवन निर्माण में जो प्रयोग में लाई जाती है उसे इष्टि कहते हैं। इष्टिकायाम समन्यस्त पादम, समन्यस्त पादम अर्थात सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से स्थापित चरण, पादम चरण, ऐसे परब्रह्मलिंग परब्रह्म स्वामी भगवान पांडुरंग को हम वंदना करते हैं। अर्थात जिनके वस्त्र विद्युत के समान
प्रज्वलित हैं, जिनकी अंग कांति, जिनके अंग, भासम, भासम अंग को कहते हैं, नील मेघाव भासम, जिनके अंग नीले बादल के समान चमक रहे हैं, जो लक्ष्मी में निवास करते हैं, लक्ष्मी में जिनका निवास स्थान है, जो परम सुंदर हैं, सभी के चित्त को हरने वाले, सभी के चित्त को प्रकाशित करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए ईंटों से बने पीठ पर पैर रखे हों, ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप पांडुरंग भगवान को हम नमस्कार करते हैं। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। प्रमाणम अर्थात एक मापन, मापने की मात्रा, प्रमाणम। भवाब्धेरिदम, भव, भव अर्थात संसार, भव संसार, भवाब्धे संसार सागर, आब्ध कहते हैं संसार सागर को। भवाब्धेरिदम, इदम, भवाब्धे इदम इस संसार सागर, माम का नाम मेरे भक्तों के लिए, यहाँ प्रयोग हुआ है भगवान पांडुरंग के भक्तों के लिए, माम का नाम। नितंबः कराभ्याम धृतो येन तस्मात्, नितंबः, नितंबः कटि प्रदेश को कहते हैं। कराभ्याम अर्थात हस्ताभ्याम, हस्त हाथ, धृतो येन तस्मात्, धृतः येन तस्मात्, येन विष्णु के लिए, विष्णु के भक्त अर्थात जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। भगवान पांडुरंग कह रहे हैं येन जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, माम का नाम, उनके लिए यह भवसागर प्रमाण शून्य है। ऐसा सोचकर जो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर निश्चिंत भाव से खड़े हैं, विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः, वसत्यै अर्थात लोक के लिए, विधातुहु ब्रह्मणः, नाभिकोशः नाभि स्थान, नाभि का जो स्थान है नाभिकोश, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए यह भवसागर प्रमाण शून्य है। ऐसा सोचकर कुछ नहीं है ये भवसागर। जो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर निश्चिंत भाव से खड़े हैं, हमारे भक्तों के लिए ब्रह्मलोक भी कमर या नाभि प्रदेश जितना है। ऐसा सोचकर नाभि कोश में हाथ रखकर भक्तों को सांत्वना देने वाले परम ब्रह्म स्वरूप पांडुरंग भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अर्थात ये भवसागर कुछ नहीं है, ये निश्चिंत होकर बस उनमें रमने वाले हैं, वो ही सुखी हैं। स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं कंठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। स्फुर, स्फुरत कहते हैं कंपन को, वाइब्रेशन, कंपन। कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि, समुद्र मंथन से निकले एक रत्न में से कौस्तुभ मणि। अलंकृत से अलंकृत, सजे हुए, अलंकृत। कंठ देशे वृक्ष स्थल, कंठ देशे वृक्ष स्थल, जो कौस्तुभ मणि कंठ देशे
श्रिया जुष्ट केयूरकम श्रीनिवासम। श्रिया कहते हैं सौंदर्य से युक्त, लक्ष्मी के लिए प्रयोग आता है, शोभ्य, शोभा देते हैं। शिवम शांत मिड्यम, इड्यम कहते हैं स्तुति को। वरम लोकपालम जुष्टकेयम, जुष्टकेयु कहते हैं बाहुबंद, बाहु में जो आभूषण युक्त करते हैं, बाहु बाजूबंद। श्रीनिवासम अर्थात लक्ष्मी के निवास स्थान है जो। शिवम अर्थात कल्याण युक्त, शिव अर्थात कल्याण। शांतमिड्यम वरम लोकपालम, परम शांत स्वरूप, शांत मीडियम परम शांत स्वरूप। वरम श्रेष्ठ, लोकपालम जगत पालक। ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप भगवान पांडुरंग को हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। शरच्चंद्र बिंबाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रांत गण्डस्थलांगं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। शरच्चंद्र बिंबानम, शर कहते हैं शरद ऋतु, शरद। चंद्र बिंबाननम, आनन अर्थात मुख, चंद्र की प्रतिबिंब की तरह मुख वाले। चारुहासम, चारु अर्थात मनोहर, जो चित्त को हरने वाला, चित्त को खुश करने वाला, रमणीय। लसत कुंडलाक्रांत गंडस्थलांगम, लसत कहते हैं शोभयमान है जो। कुंडल, कुंडल कानों में पहनने वाला कुंडल। आक्रांत गंडस्थलांगम अर्थात कुंडल आक्रांत, कुंडलम अतिक्रम्य। गंडस्थलम, गंडस्थल कहते हैं कान के नीचे वाले हिस्से में जो कुंडल पहन रखे हैं उन्होंने, कान के नीचे वाला हिस्सा गंडस्थल, जो कुंडल शोभायमान है उनके अंग पर। जपाराग बिंबाधरम कंजनेत्रम, जपाराग, जपा पुष्प, जपा पुष्प का नाम है। जपा फूल के राग, पराग जो होता है, जहां मधुमक्खी बैठती है, पराग से जैसे रक्त वर्ण का है। बिंबाधरम, अधरम कहते हैं होठ को, होठ का निचला भाग। कंचनेत्रम, कमल जैसे नेत्र हैं जिनके, ऐसे परब्रह्म पांडुरंग भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अर्थात शरद ऋतु के चंद्रमा की प्रतिबिंब की तरह रमणीय मुख वाले, सुंदर स्मित हास वाले, जिनके कानों के सुंदर कुंडल के कंपन की चमक से जिनके गाल दे दीप्यमान सुशोभित हो रहे हैं, जिनका अधर नीचे का होठ जपा फूल के पराग के रक्त वर्ण जैसा है और जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, कमल नयन हैं, जो ऐसे पांडुरंग भगवान की हम वंदना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। किरीटो ज्वलत् सर्वदिक् प्रांत भागम सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घै त्रिभंगाकृतिं भरमाल्यावतंसं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। किरीट अर्थात मुकुट, उज्ज्वल, सर्वदिक प्रांत भागम, किरीट अर्थात मुकुट, उज्ज्वलम उज्ज्वल है, प्रकाशित है, सर्वदिक सारी दिशाओं में, प्रांत भागम हर जगह, सर्वत्र। सुरैरर्चितम दिव्य रत्नैरनर्घै, सुरही अर्थात देवही देवताओं, अर्चितम देवाओं के द्वारा पूजित जो है, दिव्य रत्नैरनर्घै, अनर्घै कहते अमूल्य, दिव्य रत्न प्रकाशित जो रत्न है जो अमूल्य हैं। त्रिभंगाकृतिम अर्थात तीन अंग की आकृति, तीन अंगों में बाल कृष्ण स्वरूप की यहां कर रखे, पैर कमर और हाथ के सहारे जो स्थित हैं। ब्रह, ब्रह कहते हैं मयूर पक्ष को, मयूर का पंख जिन्होंने अपने मुकुट में सजा रखा है। माल्या वसंतम वन मालाधारी हैं जो, ऐसे परब्रह्म पांडुरंग भगवान की हम वंदना करते हैं।
अर्थात जिसके मस्तक पर मणिमय मुकुट के प्रकाश से सभी दिशाएं सुशोभित हो रही हैं, अमूल्य दिव्य रत्नों के द्वारा देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो पाल कृष्ण तीन अंगों पैर कमर और हाथ के सारे स्थित हैं, जिनके गले में वनमाला और मस्तक पर मोर पंख है, ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप पांडुरंग भगवान की हम वंदना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्ददं चारुहासं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। विभुम, विभु का अर्थात व्यापक है, जो सर्वव्यापक है। वेणुनादम, वेणुनाद, वेणु का नाद, बांसुरी की ध्वनि। चरंतम, चलंतम, जो चल रहा है। दुरंतम, अनंत तक। स्वयं लीलया गोपवेशम दधानम, स्वयं खुद की, गोपवेश गोपाल का जो वेश धारण कर रखा है, जो गैया चुराने वाला है, चराने वाला है। दधानम, जिन्होंने धारण कर रखा है। लीलया, उनकी लीला। गवाम, अर्थात गायों को। वृंदकानंदम, वृंदावन, वृंदा तुलसी को कहते हैं, तुलसी के वन को। चारुहासम, सुंदर हास है जिनका, ऐसे पर ब्रह्म भगवान पांडुरंग को हम नमस्कार करते हैं। अर्थात जो सर्वव्यापक अनंत अपनी बांसुरी के मधुर ध्वनि से सबको मोहित करने वाले हैं, जो ग्वाले का वेश धारण कर कर विभिन्न लीलाएं करते हैं, जो गायों को वृंदावन में ले जाकर आनंदित करने वाले हैं, और जिनकी मधुर मुस्कान है, ऐसे पर ब्रह्म भगवान पांडुरंग को हम नमस्कार करते हैं। अजम रुक्मिणी प्राण संजीवनम तम परम धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अजम, अजम कहते हैं जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है जो। रुक्मिणी, रुक्मिणी का अर्थात गोर वर्ण मिश्रित रंग है। रुक्मिणी, रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पत्नी, रुक्मी की बेटी, रुक्मी राजा की बेटी। प्राण संजीवनम तम परम धाम कैवल्यमेकम तुरीयम। तुरीयम, चौथी अवस्था को तुरीयम कहा जाता है। तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ता, और चौथी तुरीयम। जागृत अवस्था बाल स्वरूप की, स्वप्न अवस्था जो युवा अवस्था होती है जिसमें स्वप्न देखते हैं, फिर सुसुप्ता जब थोड़ी शांति आ जाती है, वृद्ध अवस्था, और तुरीयम जब संपूर्ण शांति आ जाती है। केवल्यमेकम, केवल एक ही परम धाम है, मोक्ष धाम है। प्रसन्नम प्रपन्नार्तिहम देवदेवम, प्रसन्न जो प्रसन्न है, प्रपन्न, प्रपन्न अर्थात रक्षक, जो रक्षक हैं। देवदेवम, देवों के देव हैं, जो ऐसे पर ब्रह्म भगवान पांडुरंग को हम नमस्कार करते हैं। जो अजन्म हैं, जो रुक्मिणी के प्राणों के आधार हैं, प्राण संजीवन, रुक्मिणी के प्राण के संजीवन है, प्राणों के आधार हैं, जो भक्तों के परम धाम और एकमात्र मोक्षदायक हैं, जो चौथी अवस्था अर्थात जागृत स्वप्न व सुषुप्ता अवस्था से परे हैं, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, दुखों से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे परम स्वरूप भगवान पांडुरंग की हम वंदना करते हैं। तो ये 8 अष्टकम, पांडुरंगाष्टकम 8 श्लोक हो गए हैं। अगले श्लोक में क्या फल मिलता है इसको बोलने से वो बताया गया है। स्वं पांडुरंगस्य वै पुण्यदं ये पठन्त्ये चित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भो निधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति। अर्थात जो नित्य एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से यह परम पुण्यदायक पांडुरंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करता है,
वह निश्चित रूप से भव सागर को बड़ी सरलता से पार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है और अंत में शाश्वत स्वरूप भगवान पांडुरंग को प्राप्त करता है। ओम इति श्री परम पूज्य शंकराचार्य विरचितम श्री पांडुरंगाष्टकम संपूर्णम। धन्यवाद।